कभी सोचा है आपने कि दुनिया की सिर्फ 1% लोगों के पास पूरी ग्लोबल वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा है? जी हाँ, और 2026 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को इस बढ़ती हुई असमानता की असली सच्चाई दिखा दी है। वेलकम टू मेगामाइंड एकेडमी। आज हम इसी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के कॉम्प्लेक्स डेटा को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इनइक्वालिटी की असलियत को समझेंगे। फिर भारत में इसकी क्या स्थिति है वो देखेंगे। इसके बाद असमानता के कुछ नए चेहरे को जानेंगे, ये क्यों बढ़ रही है इस पर बात करेंगे, और आखिर में इसके क्या समाधान हो सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आखिर है क्या? देखिए, इसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब तैयार करती है, जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम ही है दुनिया भर में इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन पर नज़र रखना। मतलब ये एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है जिसका एक ही मकसद है, दुनिया भर में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसे डेटा और फैक्ट्स के जरिए सबके सामने लाना। तो आइए देखते हैं कि इस साल की रिपोर्ट क्या कहती है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। ये दुनिया की दौलत के बंटवारे की एक काफ़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। दुनिया के जो टॉप 10% अमीर लोग हैं उनके पास कुल दौलत का लगभग 76% हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की आधी आबादी यानी सबसे गरीब 50% लोग, उनके हिस्से में सिर्फ 2% दौलत आती है। ये फासला ही असमानता की गहराई को साफ साफ दिखाता है। तो ये तो हुई ग्लोबल पिक्चर। अब जरा अपने देश भारत पर फोकस करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे ज्यादा असमानता वाले देशों में से एक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ के आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। सोचिए, भारत की जो कुल नेशनल इनकम है उसका 58% हिस्सा सिर्फ टॉप 10% आबादी के पास है। मतलब देश की आधी से ज्यादा कमाई बस कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है। और इसके कंट्रास्ट में देश की जो आधी आबादी है यानी बॉटम 50% लोग, उन्हें नेशनल इनकम का सिर्फ 15% हिस्सा ही मिल पाता है। ये फर्क साफ दिखाता है कि आर्थिक विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। ये टेबल तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। भारत के सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास देश की लगभग 40% दौलत है, जबकि टॉप 10% के पास 65%, और नीचे की 50% आबादी के पास, उनके पास देश की कुल दौलत का सिर्फ 6% हिस्सा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दौलत की असमानता कमाई की असमानता से भी कहीं ज्यादा गहरी और चिंताजनक है। वैसे अगर आपको ये विश्लेषण इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें ऐसे और भी एक्सप्लेनर्स बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, तो इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। ये रिपोर्ट इसके दो नए और बहुत ज़रूरी पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। एक है जेंडर इनइक्वालिटी और दूसरी है कार्बन इनइक्वालिटी। पहले बात करते हैं जेंडर पे गैप की। अगर हम सिर्फ पेड वर्क की बात करें तो महिलाएं पुरुषों की कमाई का 61% कमाती हैं, लेकिन जब हम उनके अनपेड डोमेस्टिक वर्क जैसे घर का काम या बच्चों की देखभाल उसको भी शामिल कर लेते हैं तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 32% रह जाता है। इससे साफ पता चलता है कि महिलाओं के काम को आर्थिक रूप से कितना कम आंका जाता है। और चिंता की बात यह है कि 1990 से लेकर अब तक यानी 30 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के कुल लेबर इनकम में महिलाओं का हिस्सा 25% पर ही अटका हुआ है। मतलब कोई खास सुधार हुआ ही नहीं है। अब बात करते हैं कार्बन असमानता की। ये चार्ट दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए असल में जिम्मेदार कौन है। दुनिया के टॉप 10% अमीर लोग 77% कार्बन एमिशन करते हैं, जबकि दुनिया की सबसे गरीब 50% आबादी का योगदान सिर्फ 3% है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बाढ़ और सूखे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बुरा असर इन्हीं गरीब लोगों पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये असमानता आखिर बढ़ क्यों रही है। रिपोर्ट इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताती है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला है कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन, यानी धन का कुछ ही व्यक्तियों या कॉरपोरेशंस के हाथों में जमा हो जाना। दूसरा है फिस्कल इनजस्टिस, यानी टैक्स का ऐसा सिस्टम जहां इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी का बोझ अमीरों से ज्यादा गरीबों पर पड़ता है।
तीसरा कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो शिक्षा, नौकरी और संपत्ति में महिलाओं को पीछे रखता है। और चौथा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी 1990 के बाद की आर्थिक नीतियां, जिनसे बड़े उद्योगों और निवेशकों को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन ये फायदा समाज के टॉप 1% में ही सिमट कर रह गया। तो सिर्फ समस्या की बात करना तो काफी नहीं है, राइट? रिपोर्ट में इस असमानता को कम करने के लिए कुछ रास्ते भी सुझाए गए हैं। आइए देखते हैं कि वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या हैं। इन समाधानों में शामिल है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी ज्यादा आय और संपत्ति पर ज्यादा टैक्स लगाना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर सरकारी खर्च बढ़ाना, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, यानी टैक्स से जो पैसा जमा हो उसे पेंशन और बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं में लगाना, जॉब क्रिएशन पर फोकस करना, और हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, जिसमें इक्वल पे और समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है। रिपोर्ट का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। असमानता कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, ये एक नीतिगत विकल्प है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बढ़ती खाई है, इसे सही नीतियां अपनाकर कम किया जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक सवाल आपके लिए। आपके अनुसार इनइक्वालिटी कम करने का सबसे इफेक्टिव, सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।